आज मैं आप लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन रखने वाला हूं जो कि पूरे YouTube के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, आज आप लोगों को पता चलेगा कि कलर ट्रेडिंग किस तरह काम करती है, कलर ट्रेडिंग वेबसाइट ऐप्स कैसे काम करती हैं, जहां पे आप गेम खेल के प्रॉफिट बनाते हैं उनके पीछे का बैकएंड सिस्टम कैसे काम करता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम आज मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि उन लोगों का थैंक्स जिन लोगों ने मुझे इसका एडमिन पैनल और यूज़र एक्सेस दिया, क्योंकि एक वर्किंग वेबसाइट का किसी को भी एडमिन पैनल देना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया तो मैं उनके ट्रस्ट को मद्देनज़र रखते हुए तो अपने आज के व्यूवर्स को ये बताने वाला हूँ कि ये जो कलर ट्रेडिंग की आप लोग वेबसाइट्स देखते हैं, ऐप्स देखते हैं, इनके अंदर गेम्स कैसे आती हैं और ये गेम्स कैसे वर्क करती हैं और इसमें एडमिन को क्या बेनिफिट होता है, यूज़र को कैसे बेनिफिट होता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम आप लोग देखें। देखिए, मार्केट में इस तरह की वेबसाइट्स और ऐप्स बनाने का बहुत सारे डेवलपर्स दावा करते हैं, लेकिन उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं, बैकडोर्स डालते हैं। इन लोगों के साथ क्या क्या मतलब कि इसके साथ दिक्कत और परेशानी पेश आती है, मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़िया टेक डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें, क्योंकि हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने इसका एडमिन पैनल को ओपन कर लिया है और ये किस होस्टिंग के ऊपर इस तरह की जो स्क्रिप्ट है वो काम करती है, ये करती है VPS होस्टिंग के ऊपर, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के ऊपर ये काम करती है, क्योंकि बैकएंड के ऊपर इसके पीछे बहुत सारी APIs कनेक्ट होती हैं, तभी ये गेम्स वर्क करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें, हम इसका एक एक चीज़ डिटेल्स बाय देखेंगे कि ऊपर आपको करेंसी देखने को मिल रही है PKR, तो ये हर कंट्री के हिसाब से इसकी जो करेंसी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशंस आते हैं और यहाँ पे आपको सर्वर IP और ये वगैरह वगैरह इसकी जो डोमेन नेम है वो आपको शो होगी। ये चीज़ें मैं आपको नहीं बताने वाला, हम एक एक चीज़ को अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे होता है इनका फ़िल्टर और फिल्टर के अंदर ये डेट चूज़ कर लेते हैं कि यस्टरडे के ऊपर अगर ये अप्लाई करेंगे तो यस्टरडे का जितना भी डाटा होगा इनको वो नज़र आ जाएगा। इसी तरह से अगर ये टुडे के ऊपर क्लिक करेंगे तो टुडे का डाटा इनके सामने आ जाएगा। उसके बाद यूज़र को ये यहाँ से सर्च कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइव जो इनकी, मैं अब यहाँ पे कुछ ऐसे नाम है जो नहीं लेना चाहता जिसकी वजह से वीडियो रिमूव हो सकती है, आप इनका जो नाम है अपनी तरफ से यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसेंट इनका वॉल्यूम, इनके जो एक्टिव प्लेयर्स हैं वो, और टोटल इनका जो मतलब कि सारा जो बिग विन होता है, जो भी टोटल ऑन बिग होता है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। मतलब कि जो आपको, मैं अब इस तरह का नाम नहीं लेना चाहता जिससे मेरी वीडियो को जो है वो नुकसान हो। उसके बाद नीचे यहाँ पे लाइव इसका फीड होगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आएगा। एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे API कंट्रोल्ड आपको नज़र आएगा, तो ये सब API के थ्रू होता है। API कहाँ से मिलती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब साथ में ये सारी गेम्स को मैं ये नहीं बताऊंगा कि गेम खेलनी कैसे है, कैसे अर्निंग होगी, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि ये कैसे काम करती हैं, ठीक है। जितनी भी ये गेम्स होती हैं वो सारी की सारी आपको शो होती हैं और गेम्स बहुत ज़्यादा मैं आपको खेल के दिखा नहीं सकता। हम एक गेम के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं एक एवाटार गेम है, इसको एवाटार कहते हैं, क्या कहते हैं लोग, जहाज़ वाली गेम कहते हैं। मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूं तो ये इसका एडमिन पैनल है और यहाँ से एक ऑटो होती है, एक बैट लगानी होती है। तो मैं यहाँ पे अपनी अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो कोई भी यहाँ पे मैं अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने अमाउंट सेलेक्ट की और मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया, मैं नाम नहीं ले रहा, मैंने क्लिक किया तो अब ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। यार नीचे देखें, मुझे प्रॉफिट बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए कितना ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है, आप नीचे देख सकते हैं। लाइव आपके सामने ये चल रहा है और लाइव ये सारे यूज़र्स यहाँ पे खेल रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कैश आउट कर लेता हूँ। तो जैसे ही कैश आउट किया तो ये देखें, ये मैं विन कर गया हूँ, ठीक है। और ये मेरे अकाउंट्स में उसी वक्त क्रेडिट जो है वो अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पहले भी अपने वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कितना बैलेंस था, अब आपके सामने कितना बैलेंस हो गया। अब अगेन से मैं यहाँ पे बैट लगा लेता हूँ। ये देखें, सॉरी, मैं इस नाम को अगेन यूज़ करने की कोशिश नहीं करूँगा। अब आपके सामने फिर से रिज़ल्ट आएगा। अभी ये रिज़ल्ट नहीं आया, अब ये अगेन से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी ये स्टार्ट होने वाला है, ये देखेंगे दोबारा से स्टार्ट होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं, अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने लगाया, ये अब अगेन से स्टार्ट किया जाएगा। ये गेम्स मैं भी नहीं खेलता, मुझे भी खेलने नहीं आती, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये तरीका बता रहा हूँ। ये देखिए, हमने लगाया था और ये प्रॉफिट बनी जा रहा है। अगर मैं अभी इसको क्लोज़ कर दूँगा, ये प्रॉफिट फिर से हमारे अकाउंट में चला जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ इससे पहले कि ये फटे। ये 300 के ऊपर मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है। ये देखें, ऊपर उसी वक्त जो बैलेंस है वो ऐड हो गया और ये और भी ज़्यादा ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसको क्लोज़ ना करता तो बहुत सारा प्रॉफिट बना सकता था, ठीक है। ये गेम्स मतलब किस तरह से काम करती हैं, जहाज़ कितना ज़्यादा ऊपर चला गया। ये तो एक मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट इसका समझाया कि गेम्स काम कैसे करती हैं, ठीक है। और यूज़र को क्या क्या देखने को मिलता है मैं वो बताता हूँ।
और यहाँ पे जितनी भी गेम्स होती हैं वो यूज़र को यहाँ पे दिखाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे उनको ये बोला जाता है कि आप एक्स्ट्रा बोनस लेना चाहते हैं तो डिपॉजिट कर दें। तो ये सारी चीज़ें आपने अक्सर देखा होगा, इस तरह की आपने वीडियोस देखी होंगी, इस तरह की आपने ऐप्स देखी होंगी। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो काम करता है वो इसी तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर उनका यहाँ पे वैलेट होता है और वैलेट के अंदर भी उनका जो है वो मेन बैलेंस होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद डिपॉजिट हिस्ट्री, विड्रॉवल हिस्ट्री होती है। ये सारी चीज़ें बाद की बात है। उसके बाद यहाँ पे उनका मेन अकाउंट्स भी होते हैं जिनके अंदर उनका बैलेंस वगैरह यहाँ पे शो हो रहा होता है। तो मेरे पास ये जो सारी डिटेल्स है वो एक डेमो पर्पज़ के लिए है। अकाउंट बिल्कुल रियल है, लेकिन इसमें जो पैसे वगैरह हैं वो मैंने नहीं डाले हुए, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये VIP वगैरह होता है। तो इसी तरह से बहुत सारी गेम्स होती हैं जो कि लॉटरी वगैरह वाली गेम्स भी इसके अंदर होती हैं। अगर आप उनको देखें तो ये लॉटरी वगैरह वाली गेम होती हैं जिनको कुछ लोग ये कहते हैं कि बिग स्मॉल जो है वो होती है, ये इस तरह से है। अब जो ग्रीन वाले होते हैं, ये ऊपर देखें, ग्रीन वाले सिलेक्ट करो तो ग्रीन वाला अगर आ गया तो वो विन कर जाएगा। तो नीचे वाला जो बिग है, ऊपर वाला जो है वो स्मॉल है। इसी तरह से शायद अगर मुझे नहीं पता तो आप इसके बारे में देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से बिग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें, मैंने बिग को सिलेक्ट कर लिया। अब स्टार्ट हो जाता है, देखते हैं क्या रिज़ल्ट इसका निकल के आता है। तो ये यहाँ पे स्मॉल आ गया है। तो स्मॉल आने के बाद बैलेंस जो है वो कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। खैर मुझे ये गेम्स इतनी ज़्यादा खेलनी नहीं आती, मेरा काम तो वेब डेवलपमेंट का है, मुझे इन गेम्स के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये सिर्फ सिस्टम आप लोगों को समझाना था कि गेम्स वगैरह इस तरह से काम करती हैं। और इनके अंदर डिपॉजिट जो मेथड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली जैज़ कैश ईजी पैसा होता है। यहाँ पे आपने ये भी देखा है। और जितने भी लोग डिपॉजिट करना चाहते हैं इस तरह से जैज़ कैश ईजी पैसा सेलेक्ट कर। अच्छा, बाकी चीज़ें हम बाद में साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको भी अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी पेमेंट गेटवे, जैज़ कैश ईजी पैसा ऑटोमेटिक लगवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, सारी हिस्ट्री है। और टुडे यूज़र जितने भी ज्वाइन हुए हैं उनकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये सारा कुछ डाटा आपके सामने लाइव है। और गेम की सेटिंग अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो वो आप देख सकते हैं। विनगो का जो गेम है वो स्मार्ट रैंडम जो है वो इसका रिस्क रखा गया है। और K3 का यहाँ पे जो हाई बेट है वो लूज़ कर जाए तो वो यहाँ पे सेटिंग की गई है। और इसी तरह से 5D प्रोसेस टाइप है, ये भी हाई बेट जो है वो लूज़ कर जाए इस तरह से है। और नीचे TRX प्रोसेस टाइप है तो ये भी इस तरह से है। तो ये मतलब कि यहीं से इसके कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद गेम का जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो सारा का सारा यहाँ पे शो होता है आपके सामने, आप इधर देख सकते हैं। ये सारी इसकी डिटेल्स हैं एडमिन पैनल के अंदर। उसके बाद यूज़र का जो प्रॉफिट लॉस है वो यहाँ पे शो होता है। ठीक है, अब ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स है। और यहाँ पे जो विनगो का मैनेजर गेम है और गेम के अंदर आप ये देखें, ये सारे जो नंबर हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके अंदर ये देखें रेड है, ग्रीन है, इस तरह से जो बिग नंबर हैं वो यहाँ पे बताए गए, स्मॉल नंबर है वो सारे यहाँ पे लाइव चल रहे होते हैं। ये देखिए लाइव चल रहे हैं और इनके ऊपर अमाउंट कितनी कितनी लगी है वो हर 30 सेकंड की डिटेल्स यहाँ पे हमें मिल रही है। ठीक है, इसी तरह से और 1 मिनट वाली गेम है उसकी है। तो ये इसके सिग्नल वगैरह भी दे सकते हैं यूज़र्स को और बता सकते हैं कि कौन सा विन होगा, कौन सा नहीं विन होगा। ये सारा कुछ वो यहीं से नेक्स्ट कन्फर्म प्रेडिक्शन वगैरह भी वो सेट करना चाहे तो वो यहाँ से कर सकते हैं, मतलब कि पूरा ही कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से K3 है, इसके अंदर भी इसी तरह से है, 1 मिनट की है। ये सारा कुछ आपने देखा। इसी तरह से 5D का भी ये सारा सिनेरियो यही है। ठीक है, हम एडमिन अब मैनेजर के अंदर जाते हैं, यहाँ से पासवर्ड चेंज हो सकता है, रोल चेंज हो सकते हैं, एडमिन किसी को ऐड किया जा सकता है। अब UPI की ID है यहाँ पे और USDT का रेट वगैरह यहाँ पे वो सेट किया जाता है कि USDT का रेट कितना है। ये फाइनेंस के रिलेटेड जितनी भी सेटिंग है यहाँ पे, पेमेंट गेटवे वगैरह वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। ऐड UPI इमेजेस वगैरह, जो UPI का स्कैन कोड होता है वो ऐड, USDT की जो इमेजेस होती है मतलब कि QR कोड होता है वो ऐड किया जा सकता है। डिपॉजिट की अपडेट वगैरह यहाँ पे सेट की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विड्रॉवल अप्लाई जो किया हुआ होता है उसकी डिटेल्स यहाँ पे अप्रूव, रिजेक्ट वगैरह ये सारा कितना फिल कर दिया है। और विड्रॉवल जो सेंड कर दिया है वो सारा का सारा यहाँ पे डाटा होता है। इसके साथ यहाँ पे विड्रॉवल जो रिजेक्ट किया जाता है ये उसका पूरा का पूरा डाटा होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अपडेट गेटवे के अंदर आप यहाँ पे देखें USDT है और यहाँ पे सोली पे है, लेकिन इन्होंने USDT रखा हुआ है, बाकी इन्होंने जैज़ के शीजी पैसा अलग से लगाए हुए हैं। स्पोर्ट के अंदर ये पूरी सपोर्ट करते हैं, डिपॉजिट का प्रॉब्लम वगैरह जो टिकट क्रिएट होती है उनकी है। और मैनेज यूज़र्स के अंदर ये जिनको बोनस दिया हुआ होता है वो मैनेज कर सकते हैं। किसी भी यूज़र ID की यहाँ पे ID डाल के उसको बोनस देना चाहें तो वो बोनस यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, जो भी बोनस देना चाहें और बोनस की अमाउंट डाल सकते हैं और यहाँ पे ये बोनस चला जाएगा। इसी तरह से मैं इनकी किसी भी सेटिंग को मतलब कि चेंज नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसका इजाज़त नहीं है। बस मैं सिर्फ चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बैलेंस की डिटेल्स आप यहाँ पे यूज़र की ID डाल के चेक कर सकते हैं कि उसके पास बैलेंस कितना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना यूज़र, मेरा जो यूज़र है जो हमने यहाँ पे अभी अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, इसी का मैं देख लेता हूँ।
मैं बैक करता हूँ इसको। बैक करने के बाद हम यहाँ पे अगर एक चीज़ को समझना थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, वीडियो को लंबी तो बनानी पड़ेगी। फिर इसी तरह से ये यूज़र की आईडी मैंने कॉपी की, यहाँ पे आप देखें, और मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ इसकी आईडी को, कंट्रोल में उसके बाद फैच बैलेंस करते हैं। तो देखिए मेरा पूरा का पूरा करंट बैलेंस यहाँ पे शो हो गया, और यहाँ पे भी ये बैलेंस शो हो रहा है, जितना यहाँ पे है और उतना ही बैलेंस मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये सारा का सारा जो कंट्रोल होता है वो एडमिन पैनल के पास होता है, वो आपका बैलेंस वगैरह यहाँ से चेक कर लेता है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं कुछ यहाँ पे बोनस भी अगर मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, मैं अपना यूज़र आईडी यहाँ पे डालता हूँ, और बोनस टाइप में क्या डालूँ इसके अंदर के रिचार्ज गिफ्ट डाल देता हूँ, रिचार्ज बोनस रिचार्ज में डाल देता हूँ यहाँ पे, या डेली रिवार्ड डाल देता हूँ, और मैं कुछ यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ। 100 रुपये मैं अमाउंट यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, और यहाँ पे ऑप्शनल है, तो मैं असाइन बोनस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें बोनस इसके अंदर 100 रुपया ऐड हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे ये 311 है, ये 411 होते हैं कि नहीं, आपके सामने भी चेक कर लेते हैं। ये देखें ये 411 हो चुके हैं, 100 का जो बोनस था वो इसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है। और ये सारे गिफ्ट बोनस वगैरह आपको यहाँ पे इसकी हिस्ट्री वगैरह में भी शो होते रहेंगे। ये मतलब कि पूरा एडमिन यहाँ से कंट्रोल कर सकता है। और यूज़र के डाउनलाइनर वो भी आप चेक कर सकते हैं कि मेरे नीचे डाउनलाइनर कितने हैं, मैंने कितनों को रेफ़र बनाया है। तो मैंने तो किसी को भी रेफ़र नहीं बनाया, तो ये आप नीचे यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो खैर ये आप सारी डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे, डाउनलाइनर के अंदर 00 सारा कुछ शो हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि एडमिन इतना पावरफुल होता है, वो आपकी हर एक चीज़ को यहाँ पे ट्रैक कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारी डिटेल्स होती है, IP चेक कर सकते हैं, कोड होता है, इस तरह से डेमो यूज़र है। और सेटिंग्स के अंदर अब हम चलते हैं। अब यहाँ से आप पे आउट ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जो पे आउट है वो मैनुअल के ऊपर है, ऑफ़ के ऊपर मतलब कि मैनुअल लोग पे आउट कर सकते हैं। जैसे ही इसको वो ऑन करते हैं, ऑन के ऊपर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली यूज़र अपना अगर विड्रावल करेगा तो उनके अकाउंट में जैसे किसी पैसा में कोई भी उनका अकाउंट वगैरह होगा तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, जो भी आपने पेमेंट गेटवे लगाया हुआ होगा उस हिसाब से, ठीक है। ये मैनुअल अभी इन्होंने ऑफ़ किया हुआ है, तो ऑफ़ के ऊपर ही रखा हुआ है, ये पढ़ सकते हैं आप। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि इन्होंने कहा था कि जो लोग भी मार्केट के अंदर इस तरह का स्क्रिप्ट वगैरह या बना के देते हैं इस तरह का वेबसाइट, तो उन्होंने पीछे बैकडोर रखे हुए होते हैं। तो जब कोई भी साइट चल जाती है तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से वो बैनर हम अपडेट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से कोई भी बैनर ऐड करना चाहे तो वो आप ऐड कर सकते हैं। मैनेज एक्टिविटी है जिसके अंदर आप यहाँ पे अपनी बाकी डिटेल्स डालना चाहे, बैनर का टाइटल, बैनर ID और ये सारी डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से कस्टम बैनर आप ऐड करना चाहें तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सारी डिटेल वेबसाइट की सेटिंग है यहाँ पे, और इसके अंदर मिनिमम रिचार्ज कितना वेबसाइट के अंदर रखना है, और वेबसाइट का नाम वगैरह यहाँ पे URL वगैरह शो हो रहा है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे हाइड करूँगा क्योंकि उनकी ये पर्सनल डिटेल है। SMTP की सेटिंग है, और कमीशन की सेटिंग वो यहाँ पे कर देते हैं कि लेवल 1 पे, लेवल 2 पे कमीशन। अभी फ़िलहाल के लिए कमीशन मेरे ख्याल में 0 यहाँ पे नज़र आ रहा है। डिपॉजिट के ऊपर बोनस कितना जाना चाहिए, अगर कोई 300 रुपये का डिपॉजिट करेगा तो उसको रिवार्ड कितना जाना चाहिए, 20 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये। तो ये सारी सेटिंग्स भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और इनवाइट फ्रेंड की बोनस सेटिंग्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये देखें ये सारी सेटिंग है, ये भी एडमिन से यहाँ से की जा सकती है। पेमेंट गेटवे की सेटिंग है, तो पेमेंट गेटवे के अंदर आप देख सकते हैं इन्होंने रेट क्या रखा हुआ है, एक USD का और एक TRX का रेट क्या रखा हुआ है। ये अपडेट होते रहते हैं। इजी पैसा, जैस का TRC20, और यहाँ पे ये सारे पेमेंट गेटवे हैं। अगर हम इनको एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये नाम रखा हुआ है, इनकी मिनिमम प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस है, और ये बाकी इनकी सारी डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो मैं इसको कुछ भी नहीं करने वाला, हम इसको ख़त्म माइनस कर देते हैं क्योंकि हमारा काम नहीं है यहाँ पे किसी भी चीज़ के साथ पंगा करना, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम समझाना होता है कि पूरे के पूरे गेटवेज आपके यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। और इस तरह आपको यहाँ पे यूज़र का वैलेट सारे आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। किसी का भी वैलेट चेक करना हो तो उसके अंदर आपने रीसेट करना हो, जो भी करना हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साइट का वेलकम मैसेज जो होता है वो आप यहीं से ऐड कर सकते हैं। ये देखें साइट का वेलकम मैसेज, जब भी कोई इस वेबसाइट पर जाएगा उसको वेलकम मैसेज मिलेगा, और वेब मैसेज जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं वेलकम का। और इसी तरह से वेब की करेंसी वगैरह आप यहाँ पे इंग्लिश वगैरह लैंग्वेज वगैरह करना चाहें, करेंसी सिस्टम इसकी यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं, चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे आपको वेब का कलर चेंज करना है तो आप कलर भी पूरी वेबसाइट का चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग के एजेंट होते हैं, इसके अंदर यूज़र एजेंट बना सकते हैं, और टीचर्स इसके अंदर होते हैं, और वेलकम टू वेबसाइट इस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि इसके अंदर जितनी भी गेम्स होती हैं ये गेम्स कैसे काम करती हैं। क्या एक बार ये वेबसाइट बनाने से जो गेम्स होती हैं वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं,
ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती। मैं अब आपको एक और चीज़ दिखाने लगा, अब आप जो देखेंगे वो आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा हैरान कर देगा। ये चीज़ तो ठीक है कि एडमन से कंट्रोल किया जा सकता है कि यूज़र्स को प्रॉफिट कितना होना चाहिए, लॉस कितना होना चाहिए, मतलब कि एडमन को लॉस इसमें ना हो। तो ये देखें, अब यहाँ पे एक वेबसाइट है, मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। मैं भी ओपन की थी पर वो ओपन हो ही नहीं है, अलाउ कर देता हूँ। अब प्रीमियम इसके अंदर आई गेमिंग एपीआई प्रोवाइडर, ये एपीआई आपको प्रोवाइड करते हैं गेम्स की, ठीक है ना। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो यहाँ पे ये जो साइट्स के ऊपर गेम्स चल रही हैं, जितनी भी गेम्स चल रही हैं, इनकी जो एपीआईज होती है ये पीछे से परचेज करनी होती है। ये आपको एपीआईज प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर आपने ये काम कैसे करती है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखें कितनी ज़्यादा गेम्स होती हैं, जितनी भी गेम्स होंगी इन सब की आपको एपीआई मिलेगी। ये एपीआई काम कैसे करेगी अब मैं वो आपको समझाता हूँ। आपने यहाँ से एपीआई ली, अपनी वेबसाइट पर लगा ली। अगर तो यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी गेम खेलता है, गेम मतलब कि वो विन कर जाता है, तो आपके एपीआई से पैसे यहाँ से डिटेक्ट नहीं होंगे। आपके टोकन्स जो होंगे, आपकी जो कुछ अमाउंट है वो यहाँ पे कट नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी साइट के ऊपर जो यूज़र है वो पेट को लॉस कर जाता है, जैसे वो पेट लॉस करेगा तो उसके बाद जो है ना यहाँ से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि यूज़र लॉस करेगा तो आपको फ़ायदा है। और जब आपको फ़ायदा होगा तो यहाँ से जो पैसे हैं वो कुछ कट जाएंगे, जो अभी आपके मतलब के पैसे होंगे वो यहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, या टोकन्स कट हो जाएंगे। ये एपीआई है। तो मैं इसके ऊपर अकाउंट वगैरह अभी क्रिएट नहीं कर रहा, ना ही ये मैं इतनी डिटेल्स में आपको लेके जा रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें जितनी भी गेम्स होती हैं इन सब के जो है ना आपको एपीआईज मिलती है। इसी तरह से अवतार गेम्स आप जो देख रहे हैं उसके अंदर भी एपीआई होती है। वो एपीआई आपको डिफरेंट इस तरह की एक वेबसाइट नहीं है, ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको एपीआई देती हैं, और ये इंडिया की होती हैं, और उधर से आपको एपीआईज मिलती हैं। वो एपीआईज आप इंटीग्रेट करते हैं, लॉस के ऊपर आपको फ़ायदा होता है तो ये एपीआई वाले भी अपने टोकन्स काटते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखें एपीआई कंट्रोलर लिखा हुआ है, ये देखें, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ नज़र आएगा। और प्रॉफिट के ऊपर आपको क्योंकि लॉस होता है तो फिर ये प्रॉफिट से आपसे नहीं कुछ काटते। जब आपके एपीआई के जो है वो टोकन है ख़त्म हो जाते हैं, इसके अंदर इसका एक नाम होता है टोकन्स का, मैं वो आपको बैक करके दिखाता हूँ। अभी कोई मैं ऐसी गेम ढूंढ लेता हूँ जो कि जिसकी एपीआई अभी ना हो, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, लेकिन ये चल रही है। अभी कोई ऐसी गेम है नहीं है कि जो मैं अभी आपको बता देता, लेकिन अभी कुछ ऐसी गेम होगी जिनके टोकन्स नहीं होंगे तो मैं वो आपको दिखाऊंगा। नहीं, अभी सारी गेम्स चल रही हैं इसके अंदर। जब आपकी एपीआई के टोकन ख़त्म हो जाएंगे, इसके अंदर होते हैं मेरे ख्याल में जीजीआर टोकन, ठीक है। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तब जाके आपकी जो गेम है वो वर्क करना स्टार्ट नहीं करेगी, वो वर्क करना छोड़ देगी। फिर भी कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो कि इन बिल्ड रैंडम सिस्टम के साथ काम कर रही होती हैं, जो कि इस पूरा स्क्रिप्ट के अंदर है, और कुछ एपीआईज वाली होती हैं। एपीआईज वाला काम करना छोड़ देंगी, जो सिस्टम के साथ काम कर रही हैं वो काम करती रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से एपीआई कोई एक वेबसाइट से नहीं लगाई जाती, 2-3 वेबसाइट से एपीआई लगाई जाती। जितनी वेबसाइट की आप एपीआई लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी साइट के ऊपर गेमें आ जाएंगी, और गेम जब यूज़र लॉस करेगा तो एपीआई वाले भी कमाएंगे और एडमिन भी कमाएगा। जब यूज़र प्रॉफिट करेगा तो जो एडमिन वाले हैं वो लॉस करेगा, और एपीआई वाले भी उसमें से कुछ भी नहीं लेंगे, वो भी अपना कमीशन नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट डाल के रखना होता है ये पूरी सर्विसेज गेम्स वगैरह लेने के लिए। अब आपको समझ में आया इस वीडियो के अंदर कि एक कलर ट्रेडिंग जो वेबसाइट होती है उसके बैकएंड का सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है, वो कैसे प्रॉफिट बनाती है, उसके एडमिन कैसे प्रॉफिट बनाता है, यूज़र कैसे प्रॉफिट बनाता है, और इसके पीछे एपीआई कीज़ का क्या लेना देना होता है, वो कैसे कनेक्ट होती है, और गेम्स कैसे, बहुत सारी जो गेम्स होती हैं वो आती हैं। तो ये भी एक बहुत मेरे ख्याल में डीपली समझने वाला सिस्टम है, लेकिन मैंने आपको जितना हो सका कोशिश करके आपको इसके बारे में समझाया कि ये इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। इसके पीछे एपीआईज होती हैं, और ये इतना सस्ता नहीं होता कि कोई भी जाके इसको बनवा के चला ले। इसके पीछे हज़ारों डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है, कोई $1500, $2000, $2500 तक का भी ये पूरा सिस्टम जो है वो बनता है। इन्होंने अब कितने का बनवाया एग्जैक्ट कोई भी नहीं आपको बताता, लेकिन ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो वीपीएस होस्टिंग के ऊपर चलते हैं। इनके पीछे अच्छे सर्वर होते हैं, एपीआईज होती हैं, और पेमेंट गेटवेज होते हैं जो कि अच्छे वाले लगाए हुए होते हैं, जो कि बैन वगैरह ना हो, तब जाके ये सारी गेम्स काम करती हैं, सिस्टम काम करता है। अगर आपकी कोई छोटी मोटी प्लान की वीपीएस होस्टिंग होगी, अगर ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, गेम का लोड होता है, तो आपकी वेबसाइट क्रैश या स्लो भी हो सकती है। कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।